अंबेडकर ग्रुप द्वारा 25वीं सालगिरह पे संस्थान द्वारा बापू सभागार पटना में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। रजत जयंती के उपलक्ष्य पे संस्थान द्वारा यह घोषणा की जा रही है। BBA, BCA, मास कॉम, MBA, PG, DM, BA, LLB, BBA, LLB के सभी छात्रों का नामांकन एवं प्रशिक्षण के साथ ही निःशुल्क आवास सुविधा प्रदान की जाएगी। 25वीं सालगिरह पे संस्थान को शुभकामनाएं देने हेतु पूरे देश के सैकड़ों शिक्षक बंद एवं चिकित्सक प्रधान रहे हैं। हमने अपना रजत जयंती समारोह का आयोजन बापू सभागार में प्रस्तावित किया कि बापू सभागार में कार्यक्रम किया जाए और इस अवसर पर हमारे द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और रजत जयंती के अवसर पर विद्यार्थियों के लिए कुछ विशेष घोषणाएं भी की जाएंगी ताकि हमारे विद्यार्थियों को ये एहसास हो कि मेरा रजत जयंती है, संस्थान का नहीं। लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम कम लीगल कॉन्फ्रेंस, इसका मतलब ये कार्यक्रम में क्यों किया गया? आप सभी अवेयर होंगे कि भारत सरकार ने अंग्रेजों के समय की बनी हुई बहुत सारे कानूनों को बदलाव कर दिया है। वह कानून 1 जुलाई से लागू हो रहे हैं। तो हमारा अपना अम्बेडकर लॉ कॉलेज है। हमारे अम्बेडकर लॉ कॉलेज ने यह डिसाइड किया कि निश्चित तौर पर हम लोगों को 30 जून तक एक ऐसा कार्यक्रम करना चाहिए जिससे आम जनता को यह पता चले कि कौन कौन से कानून में चेंजिंग हो रहे हैं, क्या परिवर्तन हो रहे हैं, आम जनता उससे अवेयर। इसके लिए हम लोगों ने लीगल अवेयरनेस सेमिनार का आयोजन किया है जिसमें हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज, पटना हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट उपस्थित रहेंगे और सैकड़ों वकील उसमें शामिल हो रहे हैं जिनको ये बताया जाएगा कि एक्ट में क्या चेंजिंग हो रही है। साथ ही साथ आपको आश्चर्य होगा कि कल पुलिस डिपार्टमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के भी लगभग 50 से ज़्यादा पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे जो ये उन लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि इस एक्ट को चेंज करने से क्या बेनिफिट है और कहाँ कहाँ अप्लाई कैसे करेंगे। तो शिक्षाविद और हास्य कवि दोनों इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। कौन कौन आ रहे हैं, मतलब विस्तार से बताएंगे। इस कार्यक्रम के बाद हम लोग एक कोर्स का कार्यक्रम कर रहे हैं, मानवता की सेवा है तो शपथ। आपको पता है कि एलाइड मेडिकल और मेडिकल के सेक्टर में मानवता की सेवा ही उनका प्रोफेशन है और उसे एक प्रोफेशन के रूप में न अपनाकर भावनात्मक तरीके से उस प्रोफेशन को अपनाया जाए और इसके लिए हम लोगों ने अपने विद्यार्थियों को एक समूह में मानवता की सेवा हेतु शपथ का कार्यक्रम आयोजित किया है जिसमें हमारे हजारों विद्यार्थी मानवता की सेवा हेतु अपना शपथ लेंगे। जो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज उसमें उपस्थित रहेंगे, माननीय स्वास्थ्य मंत्री उपस्थित रहेंगे, कृषि मंत्री भी स्वयं स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, IT मिनिस्टर उपस्थित रहेंगे और साथ साथ हमारे बार काउंसिल के सीनियर एडवोकेट उपस्थित रहेंगे जहाँ उन्हें मानवता की सेवा की शपथ दिलाई जाएगी और हजारों विद्यार्थी मेरे प्रोत्साहित हों कि जब हम क्षेत्र में जाएं तो मानवता की सेवा करें और हमारे स्वास्थ्य का सेवा का स्तर ऊंचा हो। हास्य कवि का कार्यक्रम भी रखा गया है, इसमें कौन कौन आ रहे हैं? सभी कार्यक्रमों का समापन जब खुशी से हो और सब खुश होकर घर लौटें और साथ साथ हम बिहारी हैं, बिहार के लोग हैं, हमारी हिंदी मूल भाषा है तो हिंदी कवियों का सम्मेलन हो और सभी खुश होकर संतुष्ट होकर अपने घर जाएं, साथ साथ उन्हें हास्य कवि के माध्यम से एजुकेशन के प्रति प्रेरणा मिले। इसके लिए हम लोगों ने समापन के अवसर पर हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया है। सिल्वर जो बहुत सारे चर्चित शिक्षाविद भी आ रहे हैं, तो कौन इस कार्यक्रम में हमारे संस्थान को शुभकामना देने के लिए पटना स्थित जितने विश्वविद्यालय हैं जैसे बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, हमारा आर्वर्ड नॉलेज यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, मौलाना मलिक यूनिवर्सिटी, ये सभी विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर उपस्थित हो रहे हैं। साथ ही यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन के चेयरमैन भी उपस्थित हो रहे हैं जो पूर्व में पहले पटना यूनिवर्सिटी के VC थे। साथ ही इन सभी यूनिवर्सिटियों के आपके रजिस्ट्रार भी उपस्थित हो रहे हैं और इनके साथ साथ बिहार के 50 से ज़्यादा गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल और HOD जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं वो सभी लोग उपस्थित हो रहे हैं हम लोगों के इस 25वां सालगिरह को मनाने के लिए, अपनाने के लिए और 25वां सालगिरह के अवसर पर जो केक काटी जाएगी उसमें सबको शुभकामना देने के लिए आप लोग भी आमंत्रित हैं तो उस सालगिरह के अवसर पर आवें और शुभकामना के साथ साथ खुशी मनाएं। 25वें सालगिरह पर अपने बिहार के छात्रों का संदेश देना चाहिए। हम लोगों ने अपने अनुभव से जो देखा है 25 सालों में, ये देखा है कि विद्यार्थी ऐसे पाठ्यक्रम का चयन करते हैं जहाँ भीड़ हो। हमारा मानना है कि यह हमारी शैक्षिक जागरूकता की कमी है। हमें वैसे पाठ्यक्रम का चयन करना चाहिए जो आधुनिक हो और जहाँ भीड़ अभी नहीं। तो ऐसे बिहार के विद्यार्थियों में यह कमी देखी गई है जिसको धीरे धीरे दूर करने की आवश्यकता है।
और अभी हम लोगों ने सबसे एडवांस कोर्स हमने लाया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसकी डिमांड नेशनल इंटरनेशनल में बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम देखते हैं कि बिहार के बच्चों में रुचि कम है, जिसको प्रेरित करना पड़ रहा है। ऐसे ही बहुत सारे पाठ्यक्रम हैं हमारे यहाँ जो बताना पड़ रहा है बच्चों को कि इसमें रोजगार मिलेंगे। तो आप मीडिया के माध्यम से हम कहेंगे कि ऐसे एडवांस पाठ्यक्रम जिसमें जॉब की संभावनाएं बहुत आगे आने वाले समय में हो, विद्यार्थियों को समझना चाहिए। और ऐसी संस्थान जैसे हमारे संस्थान में कैरियर काउंसलर रखे गए हैं, आप एडमिशन लेने आवे ना आवे कोई मैटर नहीं करता है, आप जानकारी लेने तो आ ही सकते हैं कि कौन से पाठ्यक्रम में रोजगार की संभावनाएं क्या है, किस तरह से है। हमने अपने वेबसाइट पर भी मेल द्वारा ऑप्शन रखा है कि आप कोई भी सूचना मांगते हैं तो हमारे द्वारा दी जाएगी। तो हम बिहार के विद्यार्थियों को कहेंगे कि इसकी जानकारी लें, साथ ही किसी भी संस्थान में सीधे जाकर नामांकन नहीं लें, पहले उस संस्थान के लैब को घूमें, उसके शैक्षिक सुविधाओं को देखें, क्योंकि आप बहुत अच्छे ड्राइवर हैं, अगर आपको उस गाड़ी नहीं है तो ड्राइव कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप उस संस्थान को देखें, उसके लैब को देखें और उसके बाद उस संस्थान में नामांकन लें। कहीं भी कम फी में या निःशुल्क में या रियायत में आपका नामांकन हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले आपको जो चाहिए वो मिल रहा है कि नहीं वो देखें। तो हम विद्यार्थियों से ये आग्रह करेंगे कि देश में या राज्य में कहीं भी नामांकन लेना हो, संस्थानों को विजिट करें, जाएं, उसके पुराने अनुभव को देखें, उसके बाद अपने कैरियर की बागडोर वैसे संस्थानों के हाथ में दें ताकि वो आपका कैरियर का निर्माण कर सकें।